ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का स्वागत है। हमारी इस श्रृंखला में हमने पिछली बार देखा था कि योग का उद्गम या ओरिजिन ऑफ योग कभी हुआ। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी सिंधु घाटी सभ्यता से, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था कि जैसे कहा जाता है कि योग का उद्गम कहीं न कहीं वहाँ से हुआ होगा, तो वो कहीं हमारे पास सटीक प्रमाण नहीं मिलते हैं। और इसके पश्चात हमने देखा था कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता या ऋग्वेदिक सभ्यता शुरू होती है, और उसमें भी कोई योग के विशेष प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन योग के मुख्य प्रमाण या स्पष्ट प्रमाण, जिसे हम कह सकते हैं क्लासिकल योगा के प्रमाण, हमें कहीं न कहीं उपनिषद काल से मिलने शुरू होते हैं। इसके पश्चात हमने देखा था कि जैसे ही उपनिषद काल खत्म होता है, तो उपनिषद काल के खत्म होते ही कहीं न कहीं श्रमण परंपरा शुरू हो जाती है, और भारत देश में बौद्ध, जैन और आजीवक ऐसे बहुत सारे संप्रदाय जो है उनकी शुरुआत हो जाती है और बाहुल्य हो जाता है, और सब जगह कहीं न कहीं ध्यान, योग इत्यादि साधनाएं शुरू हो जाती हैं। जिसमें हमने निष्कर्ष निकाला था कि जब संसार में दुख अशांति बहुत बढ़ जाती है और विकारों की मात्रा बहुत पराकाष्ठा पे होने लगती है, तभी कहीं न कहीं योग या साधना या ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। अब आज की श्रृंखला में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी गुह्य रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही ये श्रमण परंपरा का काल अभी ख़त्म ही होने वाला रहता है, तभी भारत में महाकाव्यों की शुरुआत हो जाती है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य जो हैं, उनकी रचना कहीं न कहीं उत्तर भारत में इसी काल में ही प्रारंभ हो जाती है। यह एक ऐसा काल था जिस समय भारत में बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे, और उस समय जो है ये वाल्मीकि और महर्षि व्यास द्वारा रचित ये ग्रंथ, जो पहले श्रुति के रूप में थे, अब उसे लिखित रूप में उपलब्ध होना कहीं न कहीं प्रारंभ हो गया। तो हम बात कर रहे थे योग की, तो योग का जिक्र रामायण और महाभारत में भी आता है। अगर महाभारत की हम बात करें तो महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि सांख्य जैसा ज्ञान नहीं और योग जैसा बल नहीं। तो योग को एक बहुत बड़ा बल माना गया है, और महाभारत से भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि कैसे उस समय गुरुकुल में भी लोग इस प्रकार की साधनाएं शुरू करते थे या शुरू किया करते थे। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में कहीं पे भी हमें हठ योग या जिसे हम फिजिकल एक्सरसाइज या आसनास की बात करते हैं, उसका इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब महाभारत का ही एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। और अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही अहम रोल अदा करती है योग के विषय को लेकर। और इसीलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को हम युद्ध शास्त्र नहीं लेकिन योग शास्त्र कहते हैं। और गीता में जितने भी अध्याय हैं, सभी अध्यायों के जो नाम हैं उनके पीछे योग लगता है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग या मोक्ष संन्यास योग, जितने भी अध्याय हैं, तो गीता मूलतः कोई युद्ध शास्त्र नहीं लेकिन योग शास्त्र है। और मेजॉरिटी जो श्लोक हैं गीता में वो योग के संबंधित ही हैं। तो गीता की जब हम बात करते हैं तो गीता के दूसरे अध्याय में ही योग का जिक्र आता है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है। दूसरा अध्याय 48वां श्लोक, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। इसी अध्याय में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 50वें श्लोक में, दूसरा अध्याय 50वें श्लोक में आता है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता का नाम ही योग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता कैसे योग को परिभाषित करती है, और उसके बहुत सारे अर्थ दिखाए गए हैं। गीता के 6ठे अध्याय में भी फिजिकल तरीके से कैसे योग किया जाता है उसके कुछ एक जिक्र किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल आसनास की बात की गई है जैसे आज के समय में हमें दिखाई देता है। लगभग जैसे ही गीता लिखी जाती है, जिस पर कहीं न कहीं उपनिषदों का प्रभाव पड़ता है, तो कुछ ही समय के अंतराल में महर्षि पतंजलि योग दर्शन या योग सूत्र नाम का अपना बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ लिखते हैं। और भारतीय सभ्यता में या भारतीय संस्कृति में पहली बार योग को कहीं न कहीं सूत्रों के रूप में कहीं न कहीं एक रूप प्रदान किया जाता है, दर्शन के रूप में। महर्षि पतंजलि की बात करें, क्योंकि आज जब भी हम योग की बात करते हैं तो लोगों का ध्यान कहीं न कहीं महर्षि पतंजलि पर जाता है। महर्षि पतंजलि के काल के बारे में काफ़ी कुछ जो है चर्चाएँ होती हैं, और कई बार डिबेटेबल इशू भी हो जाता है। लेकिन प्रायः लोग मानते हैं कि वे ईसा मसीह के 200 वर्ष के आसपास हुए, और कहीं न कहीं वह तक्षशिला यूनिवर्सिटी के साथ उनका कुछ न कुछ संबंध रहा होगा। तो महर्षि पतंजलि के इस ग्रंथ में बताते हैं कि 195 या कई बताते हैं कि 196 सूत्र हैं,
और इस सूत्र की आगे चलकर विद्वानों ने बहुत अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की है। जैसे ही ये शुरू होता है, उसकी शुरुआत में ही सूत्र आता है अथ योग अनुशासनम, अर्थात योग रूपी अनुशासन की शुरुआत करते हैं। और आप सभी जानते ही होंगे, जब भी हम योग की परिभाषा करते हैं तो फेमस सूत्र जो आता है वह आता है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम है। तो इस प्रकार पतंजलि भी योग की परिभाषा को अपने तरीके से कहीं ना कहीं परिभाषित करते हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पूरे ग्रंथ में जिस प्रकार से लोग मैसेजेस लेते हैं कि कहीं ना कहीं पतंजलि का योग सूत्र जो था वह आसनों के संबंधित था, ऐसा नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि चाहे वैदिक काल हो, चाहे महर्षि पतंजलि की बात कर रहे हों, कहीं पर भी इस प्रकार के आसनों को प्रमोट नहीं किया गया है। जब हम योग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन की बात बताई गई है, ध्यान की बात बताई गई है। हाँ, आसनों का जिक्र ज़रूर आता है, लेकिन विशेष ऑब्जेक्टिव और विशेष जो फोकस है कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन को लेकर ही है। इस प्रकार ये योग का इतिहास आगे बढ़ते जाता है और बताते हैं कि ईसा मसीह के लगभग 500 वर्ष के बाद तंत्र की शुरुआत होती है भारत में। और तंत्र से ही आप जानते हैं कि तांत्रिक इत्यादि शब्द बने हैं। और तंत्र का प्रभाव बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और अन्य जो भी संप्रदाय हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिख पड़ता है। तो ये पूरा इतिहास था योग का, प्राचीन भारत में क्या उल्लेख है और क्या महत्व है। अब ये इतिहास की धारा धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे बढ़कर मध्यकालीन भारत की ओर आती है। और जब हम मध्यकालीन भारत की बात बताते हैं तभी गुरु गोरखनाथ अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान इसमें देते हैं। और कईयों का मानना है कि हठ योग जिसे प्रमोट किया गया उसमें कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय के जो योगी थे उनका काफ़ी इसमें योगदान रहा है। तो श्रृंखला आगे बढ़ती है और भारत में कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का प्रभाव दिखता है। और लगभग सन 1500 के आसपास हठ योग प्रदीपिका नाम की ग्रंथ की रचना होती है, जिसमें आसनास अलग अलग प्रकार के आसनों का जिक्र आता है। और यहाँ से आसनों की शुरुआत होती है। लेकिन तभी भी भारत में फिजिकल योगा का इतना महत्व नहीं था। अब यही श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हम मॉडर्न युग में आ जाते हैं। और सन 1890 में स्वामी विवेकानंद भारत से जाते हैं और पाश्चात्य जगत पर योग की अमिट छाप को कहीं ना कहीं वह प्रभावित और संचारित करते हैं। और इस प्रकार योगा काफ़ी पॉपुलर होने लगता है और पाश्चात्य जगत को मालूम पड़ता है कि भारत, जिसको हम बहुत ही साधारण समझ रहे थे, योग की एक बहुत अनुपम विधि उनके पास उपलब्ध है। तो ये शुरुआत होती है वेस्टर्न जगत में पॉपुलैरिटी ऑफ योगा की बात अगर हम करें तो। और इसके पश्चात भारत अपने स्वतंत्रता संग्राम से कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है। और ऐसे समय में सन 1920 या 30 के दशक में कहीं ना कहीं हठ योग की शुरुआत जो है हो जाती है। और बहुत सारे छोटी छोटी संस्थाएं जो हैं शुरू होती हैं जो कहीं ना कहीं हठ योग का प्रचार करती हैं। उसी प्रकार 1960-70 के दशक में बहुत सारे विदेशी भी भारत की ओर कहीं ना कहीं आकर्षित होकर योग सीखने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार योगा धीरे धीरे पॉपुलर होने लगता है। 18 बताते हैं कि 80 के दशक में और 90 के दशक में इसकी पॉपुलैरिटी और ख्याति और बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र संघ जाते हैं और 2014 में इसका प्रपोजल रखते हैं और 2015 में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने पूरी एक यात्रा देखी वैदिक काल से लेके और इस मॉडर्न युग तक कैसे योगा में परिवर्तन आने शुरू हुए। लेकिन इसका सार यही था कि शुरू के दिनों में योग का प्रयोग या योग की जब हम बात करते थे तो केवल ये मेडिटेशन के संबंधित थी। आसनास, प्राणायाम इत्यादि के बारे में इतना उसका महत्व नहीं था। हम ये नहीं कहते हैं कि आसन और प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन भारत जिस योग के नाम से प्रसिद्ध है, उस योग का नाम जिसे कई बार लोग प्राचीन राजयोग भी कहते हैं, जिसका जिक्र या वर्णन गीता में भी आता है। शुरू में उसका उद्देश्य था स्वयं को उस परम सत्ता के साथ कनेक्ट करना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, लोग अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के योग की जो है शोध बढ़ती गई, इसकी खोज बढ़ती गई और हम उस मूल स्वरूप से कहीं ना कहीं विचलित हो गए। तो इस प्रकार आप हमारे साथ इस श्रृंखला में बने रहिए। आने वाले एपिसोड्स में योग के संबंधित और भी रोचक बातें जानेंगे और योग का हमारे शरीर के साथ, विज्ञान के साथ क्या कनेक्शन है, इसकी बहुत ही अनोखी बातों का रहस्य उद्घाटन हम अपने आने वाले एपिसोड में करेंगे। ओम शांति।